कानपुर से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां महीने में सिर्फ 10,000 रुपए कमाने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड को जीएसटी विभाग ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स नोटिस थमा दिया। रिकॉर्ड में उन्हें 17 करोड़ का कारोबारी बताया गया, जिसके बाद इस गरीब गार्ड की हंसती खेलती जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। नौकरी छूट गई, राशन कार्ड तक रद्द हो गया और अब इस मामले में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर क्राइम ब्रांच भी जांच पड़ताल में जुटी है। कानपुर के नौबस्ता के रहने वाले ओम जी शुक्ला, जो कल तक एक सिक्योरिटी कंपनी में महज 10,000 रुपए महीने की नौकरी कर परिवार पाल रहे थे, लेकिन 21 सितंबर 2025 की सुबह आए एक सरकारी कागज ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। यह कागज था जीएसटी विभाग का नोटिस, जिसमें लिखा था ओम जी शुक्ला 17 करोड़ रुपए के बड़े कारोबारी हैं और उन पर 3 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। 21 अगस्त 2025 को मेरे पास जीएसटी का रिकवरी का नोटिस आया हुआ था। एक साल से मैं सभी के पास जा रहा था, लेकिन आज कमिश्नर साहब से फेस टू फेस बात हुई और उन्होंने तत्काल जिस चीज़ के लिए मैं एक साल से भटक रहा था, आज उन्होंने मेरे मामले पर एफआईआर पंजीकृत करने का आदेश दिया है और उन्होंने बोला है कि परेशान मत हो, हमसे जो होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या काम करते थे आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड था एक कोचिंग संस्था में। राशन कार्ड भी आपको बता रहे हैं खत्म? हाँ, मेरा राशन कार्ड भी इसी का हवाला दे के काट दिया गया कि आप इतना टैक्स पे कर रहे हो, इसलिए आपका राशन कार्ड निरस्त किया जाता है। कितने की नोटिस आई थी? 3 करोड़ 14,56,116 रुपये। जीएसटी के इस फर्जीवाड़े की मार ओम जी शुक्ला पर ऐसी पड़ी कि वो कहीं के नहीं रहे। रिकॉर्ड में करोड़पति बनते ही सरकार ने उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया। मिलने वाली सरकारी सुविधाएं बंद हो गईं, कहीं से आर्थिक मदद या लोन मिलने के रास्ते भी बंद हो गए। पूर्व पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो टूट चुके ओम जी शुक्ला मंगलवार को मौजूदा पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के सामने फूट फूट कर रो पड़े। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ने तुरंत नौबस्ता पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपने के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर महोदय के समक्ष एक व्यक्ति पेश हुआ जो सिक्योरिटी गार्ड था, जिसके पास सेंट्रल जीएसटी के द्वारा एक 3 करोड़ का नोटिस भेजा गया था। उनके द्वारा नोटिस में इंगित किया गया था कि इनके द्वारा 17 करोड़ का लगभग टर्नओवर किया गया है। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा संबंधित एप्लीकेशन पर अभियोग दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। अभियोग दर्ज कर इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच से कराई जाएगी। जीएसटी के नाम पर डेटा चोरी और पहचान का गलत इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां बनाने का यह कोई पहला खेल नहीं है, लेकिन कानपुर के इस सुरक्षा कर्मी के साथ जो हुआ उसने एक गरीब को सड़क पर ला दिया है। अब देखना यह है कि क्राइम ब्रांच की जांच अब असली मास्टरमाइंड तक कब तक पहुंचती है, जिसने ओम जी शुक्ला के दस्तावेजों का शिकार कर अरबों का वारा न्यारा कर लिया। टीम न्यूज़ स्टेट। मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक बेबस मां अपनी 8 महीने की मासूम बेटी को गोद में लेकर ससुराल के दरवाजे पर धरने पर बैठ गई। शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च करने और 60 लाख रुपए दहेज देने के बाद भी इस विवाहिता को घर में एंट्री नहीं मिली। देखिए। हाथ में मासूम बच्ची, आंखों में आंसू और दिल में अपनों से ही मिला धोखा। मेरठ के सिविल लाइन इलाके की इस सड़क पर बैठी यह बुलंदशहर की रितु गुप्ता है। रितु का गुनाह सिर्फ इतना है कि वह शादी के बाद अपने हक के लिए अपनी ससुराल पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वह घर के बाहर आई, ससुराल वालों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरे भैया ने शादी करी है, मेरे पापा है नहीं, मेरे भैया ने कर्ज लेके शादी करी है इस घर में अनमोल गुप्ता के साथ। इसे चाहिए दहेज। पैसे ना कमाओ, धंधा कर, यूं भी धंधा करे। ये मुझसे धंधा करवाना चाहे, लोन रसूल है सफेद पाउडर और सेल करे पाउडर की, धंधे करे और दहेज में मुझसे ले लिए 60 लाख रुपए और यूँ कह रहे उल्ला 60 लाख रुपए मने कर दी। जन्म दुखी कर रखा है। लोन दिया क्यों करी, लोन डाला थ्रेड देवे, गुंडों की थ्रेड आ रही है मेरी माँ को मारने को, मेरे भाइयों को, मेरी लोन दिया मुझे। हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। हैरान करने वाली बात यह है कि इस शादी के मध्यस्थ और शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी नेता नवीन गुप्ता, जो लड़के के सगे मामा है, वो भी मौके पर आए, लेकिन लालच की पट्टी बांधे बैठे ससुराल वालों ने अपने ही रिश्तेदार और व्यापारी नेता नवीन गुप्ता के लिए भी दरवाजा नहीं खोला।
कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इन्हें घुसन न दिया, भगा दे। लोंडे का फेयर चल रहा है, अफेयर एक ना भैया बहुत है प्रूफ हैंगे सारे लोंडे के लोंडियों के साथ भी हैंगे प्रूफ। काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस पीड़ित ऋतु और उसके परिजनों को सिविल लाइन थाने ले गई। ऋतु ने अपने पति अनमोल गुप्ता और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और प्रताड़ना की गंभीर धाराओं में तहरीर दे दी है। पुलिस अब मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक पति पत्नी का प्रकरण कल शाम को संज्ञान में आया था। मौके पर SHO सिविल लाइन गए थे, दोनों पक्षों से वार्ता किए हैं। महिला ने आरोप लगाया था अपने ससुरालजनों पे, तरह तरह के आरोप थे। दोनों पक्षों को आज थाने पर बुलाया गया है और उसकी जांच की जा रही है। जांच से जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी एक बेटी को अपनी 8 महीने की मासूम के साथ सड़क पर बैठना पड़े तो यह समाज और कानून व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। देखना होगा कि मेरठ पुलिस इस पीड़ित मां को कब तक न्याय दिला पाती है। टीम न्यूज स्टेट।